नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा दोस्तों भारतीय इतिहास। और इसमें दोस्तों हम 1000 MCQs को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इसका ये लेक्चर 1 होगा जिसमें दोस्तों हम 2 टॉपिक पाषाण काल और सिंधु घाटी की सभ्यता को शुरू करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर अपनी इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस चैनल पर ही 3 वीडियो अपलोड करे हैं और इसका चौथा वीडियो कल आएगा। दोस्तों, वे बहुत ही मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, तो दोस्तों उन्हें भी देखिएगा और तभी आगे बढ़िएगा। दोस्तों तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था दोस्तों मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में दोस्तों मैंने ये आपके लिए नोट्स भी तैयार करे हैं। इसमें मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। और ऐसा पशुपालन के साक्ष्य भारत में दोस्तों ये आदमगढ़ पड़ता है दोस्तों, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, होशंगाबाद पड़ता है दोस्तों मध्य प्रदेश में। और भीलवाड़ा दोस्तों जो राजस्थान में है वहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहे युग का त्रियुग में विभाजन किया गया है। तो ये थॉमसन द्वारा, लुम्बार्ग द्वारा, टेलर द्वारा, ये चाइल्ड द्वारा। तो ये दोस्तों करा गया है थॉमसन ने, यानी कि ये थॉमसन ने करा है दोस्तों। थॉमसन एक दोस्तों डेनमार्क के एक वैज्ञानिक थे, यानी कि मैंने ये लिख दिया है कि डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में दोस्तों 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लोहे युग का त्रिविमीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। इनका दोस्तों ये पूरा नाम है जर्गेनसन थॉमसन। और दोस्तों थॉमसन ने 1886 में इसी वर्गीकरण के आधार पर संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण भी दोस्तों प्रकाशित किया था। अब दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि रॉबर्ट बुश थे। तो रॉबर्ट बुश दोस्तों ये एक भूगर्भिक वैज्ञानिक और पुरातात्विक दोस्तों दोनों थे। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी, यानी कि दोस्तों ये भूगर्भिक वैज्ञानिक और पुरातात्विक दोनों थे। तो रॉबर्ट बुश ब्रिटिश भूगर्भिक वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे दोस्तों। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित में दोस्तों रॉबर्ट बुश ने भारत, यानी कि भारत में दोस्तों पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत करी थी। और ये दोस्तों अन्वेषण की शुरुआत भारत में कब करी थी इन्होंने दोस्तों? 1813 में करी थी, 1813 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों? यानी कि दोस्तों हड्डी के जो साक्ष्य मिले हैं ये कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो दोस्तों चौपानी मांडो से, काकोरिया से, मेहदा से या सराय नहर से। तो दोस्तों वैसे अधिकतर बुक्स में जो दोस्तों मिलेगा आपको ये मेहदमा से मिलेगा, यानी कि मेहदा से मिलेगा दोस्तों। मगर कहीं कहीं दोस्तों आपको सराय नगर से, यानी कि सराय नाहर राय से भी दोस्तों मिल जाएगा। तो इसका इस दोस्तों इस क्वेश्चन का इन मतलब इन टेक्निकली आप कह सकते हो कि सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों सही हैं, यानी कि मेहदावंश से भी और सराय नाहर राय से भी। और दोस्तों अगर सराय नाहर नहर नहीं आया तो दोस्तों मेहदा आप लगा सकते हैं। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी और डी, यानी कि 3 और 4 दोनों ही करेक्ट होंगे। यानी कि मध्य पाषाण कालीन के मेहदमा, यानी कि मेहदा दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। वहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग के साक्ष्य मिले हैं। और आर शर्मा दोस्तों एक वैज्ञानिक का नाम है, आर शर्मा एक खोजकर्ता थे जो मेहदमा में 3 क्षेत्रों में उल्लेखित किया गया है। यानी कि दोस्तों यो दहा जो है नगर का नाम है, इसे दोस्तों 3 क्षेत्रों में उन्होंने बांटा है, झील क्षेत्र, बूचड़खाना या सांकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान के निवास क्षेत्र। मगर दोस्तों हड्डी और सींग के उपकरण और आभूषण बने पैमाने पर बूचड़खाने के निवास के क्षेत्र से मिले हैं। यानी कि दोस्तों जो आभूषण बने पैमाने का जो साक्ष्य है वो दोस्तों बूचड़खाने का जो निवास क्षेत्र है वहाँ से मिले हैं। मगर दोस्तों कुछ अल्प मात्रा में, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में दोस्तों जो सींग और हड्डी के साक्ष्य हैं दोस्तों इस सराय नहर से भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही कब्र से 3 कंकाल 3 मानव के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल निकले हैं। तो ये दोस्तों दमदमा से निकले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो जो दोस्तों खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी वो दोस्तों नवपाषाण काल में हुई थी, मध्य पाषाण काल में नहीं, पुरापाषाण काल में नहीं, प्रो ऐतिहासिक काल में नहीं। तो ये दोस्तों ये हुई थी नवपाषाण काल में।
नेक्स्ट दोस्तों, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो दोस्तों भारत के अंदर मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है दोस्तों, ये दोस्तों नर्मदा घाटी से मिलता है, नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम दोस्तों प्रयुक्त जो अनाज था वो गेहूं था, चावल था, जौ था या बाजरा था? तो ये दोस्तों जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों? कोलहिड हवा से मिले हैं, लहुरा देव से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं या टोकवा से मिले हैं? तो दोस्तों ये हैं लहुरा देव से, यानी कि दोस्तों ये लहुरा देव से मिले हैं। नेक्स्ट दोस्तों, उस स्थान का नाम बताएं जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो स्थायी जीवन के जो प्रमाण, तो ये दोस्तों मिले हैं मेहरगढ़ से, मेहरगढ़। नेक्स्ट दोस्तों, नब्दा टोली का उत्खनन किसने कराया था? तो दोस्तों नब्दा टोली का जो उत्खनन कराया था दोस्तों, ये कराया था BS बांकड़ ने। नहीं दोस्तों, BS बांकड़ ने कराया था, KD वाजपेयी, HD सांकले या मार्टिन ने? तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों C, HD सांकल ने, HD सांकल ने कराया था दोस्तों। तो दोस्तों नब्दा टोली का उत्खनन दक्कन कॉलेज में पूना के प्रोफेसर हैं एक दोस्तों, जिनका नाम है HD सांकले, इन्होंने कराया था। और दोस्तों जो नब्दा टोली है ये मध्य प्रदेश में स्थित एक गांव है, और यह है दोस्तों ताम्रपाषाण युग के इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत स्थल है दोस्तों। और इसका जो उत्खनन हुआ था दोस्तों 1300-1600 ईस्वी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों, राख की टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? तो राख का जो टीला है दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों संबंधित है सांगन कल्लू से, सांगन कल्लू से। तो दोस्तों राख के टीले के साक्ष्य कर्नाटक के दोस्तों मैसूर से मिले हैं, और इसके पास में दोस्तों एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बेल्लेरी। तो बेल्लेरी में दोस्तों एक गांव है जिसका नाम है सांगन कल्लू, तो यहाँ से दोस्तों मिले हैं। नेक्स्ट दोस्तों, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका दोस्तों गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के रायसेना हिल, यानी कि दोस्तों जो रायसेना हिल है, जहाँ पे दोस्तों हर साल रायसेना डायलॉग भी होता है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होता है दोस्तों, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में भीमबेटका जो है दोस्तों प्रागैतिहासिक काल पे चित्रकला और श्रेष्ठ का उदाहरण है। यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल शैल चित्र का एक दोस्तों सबसे अच्छा नमूना है, सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में दोस्तों जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उतारा गया है, जिनमें दोस्तों हाथी, सांभर और हिरन आदि भी शामिल हैं। और अब तक दोस्तों 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें दोस्तों 133 चित्र पाए गए हैं। अब दोस्तों हम जो सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता है उससे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक दोस्तों जो हमने क्वेश्चन देखे वे थे पाषाण काल से संबंधित। अब दोस्तों हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा घाटी सभ्यता से संबंधित दोस्तों प्रश्न, जो दोस्तों हम इसी में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा का संबंध निम्नलिखित में से किस सभ्यता से है? तो दोस्तों हड़प्पा का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किस संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता से, सिंधु घाटी की सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से या मेसोपोटामिया की सभ्यता से? तो दोस्तों मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी और सुमेरियन की सभ्यता वे तो हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों समकालीन थी, मगर इसका संबंध दोस्तों जो है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता से। और हड़प्पा का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है दोस्तों, हड़प्पा का जो संबंध है वो सिंधु घाटी सभ्यता से है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से मिलता है दोस्तों, इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और हड़प्पा की सभ्यता दोस्तों मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित थी, यानी कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो किससे संबंधित थी? प्रागैतिहासिक काल से, आद्य ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से? तो ये है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक युग से। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी।
यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर लिखने का कला का तो ज्ञान तो हुआ था दोस्तों, मगर इसे पढ़ा नहीं जा चुका है। और ऐसे ज्ञान को जहाँ लिखने का तो लेखन कला का ज्ञान हो गया हो और पढ़ा नहीं जा सका हो, तो दोस्तों उसे भाव चित्रात्मक कली कला कहते हैं और उसे दोस्तों आद्य ऐतिहासिक कला कहते हैं। अतः इतिहास के निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। क्यों थी वो दोस्तों गैर आर्य क्यों थी? वह नगरीय सभ्यता थी इसलिए थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वह नगरीय सभ्यता थी। यानी कि यह दोस्तों क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता दोस्तों गैर आर्य इसलिए थी क्योंकि वह दोस्तों नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता क्या थी? ग्रामीण थी। आर्य सभ्यता ग्रामीण थी और सिंधु घाटी की सभ्यता दोस्तों नगरीय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि महत्वपूर्ण कारक दोस्तों क्यों है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि मृदभांड। मृदभांड यानी कि दोस्तों काले रंग से, ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि काले रंग से चित्रित लाल मृदभांड कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। जबकि धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड आर्यों से संबंधित थे दोस्तों, और ये मृदभांड हड़प्पा सभ्यता के बाद के हैं। नेक्स्ट दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो संस्कृति है, या सिंधु घाटी की सभ्यता जो है दोस्तों, वो वैदिक सभ्यता से अलग थी या भिन्न थी। यो क्यों थी दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का अभाव था। तो दोस्तों इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं भी थी, और इसकी जो चिति है दोस्तों, चित्रलेप चित्रलेखीय लिपि जो है, जिसे भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है, ये भी थी दोस्तों। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का। तो दोस्तों इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दोस्तों हम देखते हैं, अभी इसी में इसकी का पॉइंट है दोस्तों, कि सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक सभ्यता से दोस्तों किन किन बातों में अलग थी, क्योंकि इनके अलावा दोस्तों ये ऑप्शन भी आ सकते हैं। वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता दोस्तों ग्रामीण थी। सिंधु घाटी की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक थी, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे लोहे के ज्ञान से क्या थे दोस्तों? अभाव थे। अभाव का मतलब उनमें कमी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे दोस्तों, वे लोहे के ज्ञान से अपरिचित थे, यानी कि उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का दोस्तों प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह है दोस्तों पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई सी है इसका दोस्तों। इसका ये सभी नहीं होने का दोस्तों, इसका होगा दोस्तों सी, यानी कि पुरातात्विक खुदाई। शिलालेख नहीं थी, पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख भी नहीं। नेक्स्ट दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है। वहां पर पाई गई क्या है दोस्तों? तो वहां पर दोस्तों पाई गई मोहरे, बर्तन, जेवर और हथियार, मंदिर या लिपि। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, मोहरे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? यानी कि दोस्तों भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों ये मिले हैं हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा की सभ्यता से। नेक्स्ट दोस्तों, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया हुआ था? लाल रंग का, नीले हरे रंग का, पांडु रंग का या नीले रंग का? तो ये दोस्तों है लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो का आरंभ कब से माना जाता है दोस्तों? तो ये माना जाता है दोस्तों पूर्व आर्य, यानी कि प्री आर्यन, पूर्व आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? यानी कि दोस्तों हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है? चुनहोदड़ो, कोट दीजी, सोहगोरा, देसलपुर। तो इसमें है दोस्तों सोहगोरा। सोहगोरा नहीं है, ये भी है, कोट दीजी भी है और देसलपुर भी है, चुनहोदड़ो भी है और कोट दीजी भी है। तो दोस्तों सोहरगढ़ जो है दोस्तों यो गोरखपुर में मिलेगा, उत्तर प्रदेश में, राप्ती नदी के किनारे। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों कि सोहरगढ़ किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी के किनारे, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में। यहाँ से दोस्तों मौर्यकालीन ताम्रपात्र अभिलेख मिले हैं। मौर्यकाल के जो ताम्रपात्र अभिलेख है वे मिले हैं दोस्तों। जबकि दोस्तों चुनहोदड़ो, देसलपुर और कोटदीजी ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर हैं दोस्तों। चुनहोदड़ो आज की डेट में दोस्तों पाकिस्तान में है, और कोटदीजी भी पाकिस्तान में है, और देसलपुर दोस्तों कहाँ मिलेगा आपको? गुजरात में मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो एक जुते हुए खेत की जो दोस्तों
खोज की गई थी वो दोस्तों आपको बताना है कहाँ से की गई थी। तो जुते हुए खोज की जो खोज करी गई थी दोस्तों वो करी थी कालीबंगा से। नेक्स्ट है दोस्तों हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि दोस्तों जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा मिलेगा दोस्तों आपको रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट है दोस्तों सिंधव सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य बताना दोस्तों, यानी कि जौन सा गलत है। पहला है दोस्तों नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यानी कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। दूसरा व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे। मात्र देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से अपरिचित थे। तो लोग दोस्तों मैंने आपको बताया है कि लोग लोहे से क्या थे दोस्तों अपरिचित थे, तो यही सही है क्योंकि माद्री देवी की उपासना भी करी जाती थी और व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में भी थे। नगरों में नालिया की सुदृढ़ व्यवस्था भी थी दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि आपको यह बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, सही है दोस्तों क्योंकि आलमगीर उत्तर प्रदेश में मिलता है। लोथल गुजरात में ही मिलता है दोस्तों। कालीबंगा दोस्तों हरियाणा में मिलता है, ये गलत है दोस्तों क्योंकि कालीबंगा दोस्तों हरियाणा में नहीं है, ये राजस्थान में है और राजस्थान में भी दोस्तों ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों इसकी जो कालीबंगा की जो खोज करी गई थी जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है दोस्तों 1951 में करी गई थी, यानी कि दोस्तों 1951 में करी थी। और ये को दोस्तों करी थी अमलानंद घोष ने। और रोपड़ दोस्तों पंजाब डिस्ट्रिक्ट में ही है, पंजाब में ही स्थित है, पंजाब राज्य में ही, ये सही है। नेक्स्ट है दोस्तों मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, यानी कि मोहनजोदड़ो दोस्तों आपको बताना है। तो मोहनजोदड़ो दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों चुन होदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। तो चुन होदड़ो के उत्खनन का निर्देशन दोस्तों किसने करा था। J.H. मेके ने, सर जॉन मार्शल ने, I.E.M. व्हीलर ने या सर ओरेल स्टीन ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, J.H. मेके ने। J.H. मेके ने करा था चुन होदड़ो का उत्खनन का निर्देशन। नेक्स्ट दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो अब दोस्तों पाकिस्तान में कौन सा है। कालीबंगा तो दोस्तों राजस्थान में मिलेगा, हनुमान डिस्ट्रिक्ट में। हड़प्पा भी नहीं है दोस्तों। लोथल गुजरात में है दोस्तों। और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। मगर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल गुजरात में है और हड़प्पा दोस्तों इस टाइम पाकिस्तान में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है। तो रंगपुर मिलेगा दोस्तों आपको सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र कहाँ है दोस्तों, सौराष्ट्र है दोस्तों गुजरात में। लोथल निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपको बताना है दोस्तों कि लोथल किस नदी पे है। तो लोथल दोस्तों किस नदी के किनारे बसा हुआ है। नर्मदा, माही, भोगवा या फिर भीमा। तो यह है दोस्तों भोगवा नदी के किनारे लोथल है, भोगवा नदी के किनारे दोस्तों। और जो दोस्तों हड़प्पा नगर लोथल है ये गुजरात के दोस्तों अहमदाबाद जिले में पड़ता है, जो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ की दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है, क्योंकि दोस्तों जो लोथल है ये दोस्तों एक बंदरगाह के रूप में उस टाइम पे जाना जाता था। नेक्स्ट दोस्तों सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का पतन नगर है लोथल। सबसे पहले पतन भी दोस्तों इसी का हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का एक बंदरगाह है। तो हड़प्पा का दोस्तों एक बंदरगाह जो है दोस्तों वो भी लोथल ही है, मैंने आपको बताया पहले ही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों हल का जो टेराकोटा ये धौलावीर से, बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से। तो कहाँ से मिला है दोस्तों, ये मिला है बनावली से मिला है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बनावली जो है वो दोस्तों हरियाणा के फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता, जहाँ से हल्का टेराकोटा मिला है। ये दोस्तों कहाँ पड़ता, हरियाणा में पड़ता है दोस्तों। ये हरियाणा में भी दोस्तों फतेहगढ़ जिला है वहाँ पड़ता। नेक्स्ट कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता से कौन सा स्थल संबंधित है। कालीबंगा दोस्तों संबंधित है। लोथल भी संबंधित है दोस्तों। रोपड़ भी दोस्तों संबंधित है। मगर दोस्तों जो पाटलिपुत्र है ये नहीं है, पाटलिपुत्र दोस्तों पटना में है, जो पटना का पुराना नाम भी था पाटलिपुत्र। नेक्स्ट दोस्तों भारत में हड़प्पा का वृद्ध स्थल है। तो हड़प्पा का वृद्ध स्थल दोस्तों राखीगढ़ है, दोस्तों। और राखीगढ़ दोस्तों कहाँ मिलता है, ये पड़ता है दोस्तों हरियाणा में। और हरियाणा में दोस्तों कहाँ, ये हरियाणा में एक हिसार जिला है दोस्तों, वहां पर पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों हड़प्पा का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है।
हड़प्पनपुरा स्थल जो सबसे बड़ा है दोस्तों, ये राखीगढ़ है, जो दोस्तों मैंने आपको बताया हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे दोस्तों, तो ये पशुपति की पूजा करते थे दोस्तों। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी थे, तो दोस्तों हड़प्पा की, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की दोस्तों जो खुदाई कराई थी वो सर जॉन मार्शल ने कराई थी दोस्तों। सर जॉन मार्शल, सिंधु घाटी यानी कि जो सर जॉन मार्शल हैं दोस्तों, इन्होंने यानी कि इसमें दोस्तों दयाराम साहनी दे नहीं रखा, अगर दयाराम साहनी होता दोस्तों तो वो भी हो सकता था, क्योंकि दोस्तों सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर वर्ष 1921 में हुई थी दोस्तों ये घटना। यानी कि 1921 में दयाराम साहब यानी कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में दोस्तों राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों को पता लगाया था। यानी कि 1921 में तो दोस्तों दयाराम साहनी ने हड़प्पा का पता लगाया था, और 1922 में दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है उसका पता लगाया था राखलदास बनर्जी ने। और यो किसके निर्देशन में हुआ था, वहाँ के जो महानिर्देशक थे वे थे दोस्तों सर जॉन मार्शल, उनके कहने पर करा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी कि हड़प्पा, हड़प्पा की सभ्यता दयाराम साहनी ने करी थी खोज, सही है दोस्तों। लोथल की SR राव ने करी थी, सही है। सुरकोदता JP जोशी, सही है दोस्तों। धोलावीरा, धोलावीरा की जो खोज है दोस्तों यो करी, यानी कि यो गलत है दोस्तों, BK थापर ने नहीं करी थी इसकी खोज। यानी कि दोस्तों इसकी जो खोज करी थी वो करी थी, इसकी जो खोज करी थी दोस्तों वो करी थी RS बिस्ट ने, RS बिस्ट। क्योंकि दोस्तों धोलावीरा की जैसे मैंने आपको बताया कि RS बिस्ट ने करी थी इसकी खोज। नेक्स्ट है दोस्तों हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे वे कौन थे, तो वे थे दोस्तों ए कनिंघम, ए कनिंघम। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो ये दोस्तों कौन से संबंधित, RD बनर्जी भी शामिल थे, KN दीक्षित भी दोस्तों संबंधित थे, MS बत्स भी दोस्तों शामिल थे, मगर BA स्मिथ दोस्तों जो हैं वे शामिल नहीं थे। BA स्मिथ दोस्तों यही इसका गलत है दोस्तों। BA स्मिथ जो हैं ये भारतविद और कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था, तो सर्वप्रथम दोस्तों मानव ने इसमें बताना किस धातु का प्रयोग करा था, तो तांबा का प्रयोग करा था दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों तांबे का प्रयोग करा था, जो विभिन्न भागों में विभिन्न तिथियों में अंतर बताया था। नेक्स्ट दोस्तों हाथी के दांत के पैमाने हड़प्पा संदर्भ से मिले हैं। हाथी के दांत के पैमाने तो ये मिले हैं दोस्तों लोथल से, जो एक बंदरगाह भी था, गुजरात में पड़ेगा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, यानी कि किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी दोस्तों, तो दोस्तों तांबे से भी परिचित थे, सोने से भी परिचित थे, लोहे से दोस्तों वे क्या थे, अपरिचित थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर लोहे हो जाएगा, क्योंकि चांदी से भी थे वे दोस्तों। तो दोस्तों लोहे युग का जो प्रारंभ है दोस्तों वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ना कि हड़प्पा के युग में हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था, यानी कि 3 भागों में विभक्त दोस्तों बताना है कि कौन सा नगर था जो हड़प्पा का था। तो दोस्तों हड़प्पा नगर को 3 भागों में जो विभाजित किया गया था दोस्तों वो धोलावीरा को करा गया था। यानी कि धोलावीरा नगर जो था ये दोस्तों आयताकार बना हुआ था, आयताकार बना हुआ था दोस्तों। और इसे दोस्तों 3 भागों में, यानी कि ऊपर का जो किला भाग था इसका उसे किला के रूप में, और सबसे निचला भाग जो था दोस्तों उसे निचले नगर में, और बीच में मध्य नगर में, इस तरीके से दोस्तों इसे बांटा गया था। तो दोस्तों धोलावीरा नगर आयताकार बना हुआ था और इसे किला, मध्य नगर और निचले नगर में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों एक प्रबंधन यानी कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का जो दोस्तों साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये दोस्तों प्राप्त हुआ है धोलावीरा से, धोलावीरा। नेक्स्ट दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है, तो भारत के किस राज्य में बताना दोस्तों आपको जो मांडी है, तो मांडी आपको मिलेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश है। जून 2000 में दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक गांव जो दोस्तों मांडी है उसमें वो अचानक चर्चा में आ गया था दोस्तों। क्यों आ गया था, क्योंकि बखरा ब्लॉक में स्थित जो मांडी गांव है उसमें एक खेत की खुदाई के दौरान दोस्तों आभूषण मिले थे, सोने के सिक्के मिले थे, बर्तन मिले थे, और इसे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। ये दोस्तों मैंने लिखा दिया है कि जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में मांडी में अचानक चर्चा में आया था, क्योंकि वहाँ भागरा ब्लॉक में स्थित जो गांव है मांडी वो दोस्तों उसकी खुदाई जब हुई थी तो वहाँ पे आभूषण
और सोने के सिक्के बर्तन मिले थे, जिसे दोस्तों बाद में हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कब हुआ था? तो वस्त्रों की खेती के लिए सबसे पहले आरंभ जो हुआ था दोस्तों, वो हुआ था दोस्तों भारत में। नेक्स्ट दोस्तों, लेखन की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो सबसे प्राचीनतम सभ्यता जो थी वो दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता थी, मिस्र सभ्यता थी, सुमेरियन सभ्यता थी या चीन की सभ्यता। तो ये दोस्तों जो लेखन की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता जो थी, ये दोस्तों सुमेरियन सभ्यता थी। और ये दोस्तों सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसके समय का समकालीन थे, ऐसा माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक थे दोस्तों। और इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल तथा आदिम था। सुमेरन की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। यानी कि सबसे प्राचीनतम लिपि जो है दोस्तों यो है क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म जो लिपि है दोस्तों ये सबसे पुरानी लिपि है। और जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है दोस्तों वो कैसी थी, वो भाव चित्रात्मक थी, मगर सबसे पुरानी नहीं है दोस्तों। वो सबसे पुरानी दोस्तों ये है सुमेरियन की, जिसका नाम है दोस्तों क्यूनिफॉर्म। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।